ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ मोक्षदा एकादशी के बारे में। बहुत सारे संशय आप लोगों के मन में है, कई ऐसे प्रश्न आ रहे हैं कि आपने अभी तक एकादशी की वीडियो नहीं डाली, एकादशी का व्रत हमें कब करना चाहिए। तो सबसे पहले क्षमा चाहती हूँ, इस बार वीडियो जाने में थोड़ी देर हुई। और हाँ, मोक्षदा एकादशी व्रत से संबंधित जो भी आपके प्रश्न हैं, जो भी आपका संशय है, संपूर्ण संशय का समाधान आज की वीडियो देखने के बाद आपको मिल जाएगा। मोक्षदा एकादशी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत हमें किस दिन धारण करना है और मोक्षदा एकादशी व्रत के पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। आज के दिन हमें किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन सी वस्तु भगवान को अर्पित करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए। दोस्तों, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो जरूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी जरूर लगाएं, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी सभी प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाने वाली और मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली ये एकादशी मानी गई है। शास्त्रों के अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को उनके पापों से छुटकारा मिलता है, सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के सुखों का भोग भोग कर मरणोपरांत विष्णुलोक की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मोक्षदा एकादशी मतलब मोक्षदायिनी एकादशी, मोक्ष दिलाने वाली एकादशी। और मोक्षदा एकादशी के दिन ही गीता जयंती मनाई जाती है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार आज ही के दिन कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, गीता का ज्ञान दिया था, जिसे हम भगवत गीता के स्वरूप में पढ़ते हैं और उसकी पूजा करते हैं। तो मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का बहुत अधिक महत्व शास्त्रों में बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी का व्रत अगर आप धारण करते हैं तो बाकी की जो वर्ष भर की 23 एकादशियां होती हैं, जैसे कि कुल 24 एकादशी होती हैं वर्ष भर में, और जब 2 मासे लगते हैं, मलमास लगता है, तब ऐसे में 24 एकादशी की जगह 26 एकादशी हो जाती हैं। तो वर्ष भर की जो एकादशियां होती हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण मोक्षदा एकादशी मानी जाती है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस एक व्रत को धारण करने मात्र से ही प्राणी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जैसे कि जो भक्त एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं, अभी तक आपने अगर व्रत शुरू नहीं किया है एकादशी का और इच्छा है करने की, तो इसी एकादशी से, मोक्षदा एकादशी से आप अपने व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। तो जैसा कि इस बार मोक्षदा एकादशी की तिथि को लेकर बहुत अधिक संशय है, 3 दिसंबर को हम ये व्रत धारण करें या 4 दिसंबर को व्रत करें। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। उसके बाद जानेंगे कि व्रत किस दिन करना ज्यादा श्रेष्ठ होगा। देखिए, एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 3 दिसंबर को सुबह 5:39 पर और समाप्त होगी 4 दिसंबर को सुबह 5:34 पर। तो ऐसे में अगर आप तिथि के अनुसार देखें तो सूर्योदय काल में एकादशी की तिथि व्याप्त रहेगी, पूरे दिन एकादशी तिथि रहेगी। अगले दिन सूर्योदय से पहले ये तिथि समाप्त होगी, जैसे कि 4 दिसंबर को सुबह 5:34 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो ऐसे में 3 दिसंबर को पूरी तरह से एकादशी तिथि है और द्वादशी तिथि 4 दिसंबर को है, जैसे कि द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 4 दिसंबर को सुबह 5:34 पर और समाप्त होगी 5 दिसंबर को सुबह 5:58 पर और इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए कई भक्त 3 दिसंबर को ये व्रत धारण कर रहे हैं और बहुत से भक्त 4 दिसंबर को भी एकादशी का व्रत धारण करेंगे। अब बहुत से लोगों का प्रश्न होगा कि 4 दिसंबर को एकादशी का व्रत क्यों करना चाहिए, जबकि एकादशी तो 4 दिसंबर को है ही नहीं, द्वादशी तिथि पूरी तरह से रहेगी, तो 4 दिसंबर को क्यों करें एकादशी का व्रत। तो बात करेंगे कि एकादशी का व्रत 4 दिसंबर को क्यों करना चाहिए, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि एकादशी के दिन मतलब 3 दिसंबर को सूर्योदय काल का समय क्या रहेगा। देखिए, 3 दिसंबर को सूर्योदय काल है सुबह 6:56 पर
और भविष्य पुराण में लिखा गया है कि अरुणोदय काल में, मतलब सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले यदि दशमी तिथि नाम मात्र भी रहे तो ऐसी एकादशी को पूर्व विद्या दोष से युक्त माना गया है। और दशमी युक्त एकादशी का व्रत करने से पुण्य फल नष्ट हो जाते हैं, संतान को हानि होती है, धन की हानि होती है, कुल परिवार को हानि होती है। और जैसा कि ब्रह्म पुराण में वर्णन आता है कि धृतराष्ट्र ने अपनी पत्नी सहित दशमी युक्त एकादशी का व्रत किया था और जिसके फलस्वरूप उनके 100 पुत्रों का विनाश हो गया था। तो इसलिए दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं धारण करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत को धारण करने से संतान, पुत्र और कुल की हानि होती है। अब बात करें कि 3 दिसंबर को क्या दशमी युक्त एकादशी है। देखिए, 3 दिसंबर को, जैसा मैंने आपको सूर्योदय काल बताया, सुबह 6:56 पर है और 5:39 तक 3 दिसंबर को दशमी तिथि रहेगी। तो ऐसे में 1 घंटे 17 मिनट पहले तक दशमी तिथि व्याप्त रहेगी 3 दिसंबर को। तो इसलिए इस दिन दशमी युक्त एकादशी मान्य होगी, मतलब पूर्व विद्या दोष युक्त एकादशी होगी। तो इसलिए प्रयास करें कि इस दिन आप एकादशी का व्रत ना करें। और अग्नि पुराण के अनुसार द्वादशी युक्त एकादशी में स्वयं श्री हरि विष्णु स्थित होते हैं। इसलिए द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करने से और त्रयोदशी में इसका पारण करने से मनुष्य को 100 यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त होता है। अग्नि पुराण में ही लिखा गया है कि जिस दिन में पूर्व भाग में एकादशी कला मात्र भी अवशिष्ट हो, मतलब सूर्योदय के समय थोड़ी से समय के लिए भी एकादशी अगर हो और शेष भाग में द्वादशी तिथि व्याप्त हो, उस दिन एकादशी का व्रत कर सकते हैं। और त्रयोदशी में अगर पारण करते हैं तो 100 यज्ञों का पुण्यफल प्राप्त होता है। दशमी युक्त एकादशी का कभी भी उपवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह नरक की प्राप्ति कराने वाली होती है। तो प्रायः सभी शास्त्रों में दशमी से युक्त एकादशी का व्रत करने को निषेध माना गया है। और बात करें गरुड़ पुराण की, तो गरुड़ पुराण के अध्याय 125वें में कहा गया है कि गांधारी ने दशमी से युक्त एकादशी विद्या एकादशी का व्रत रखा था। ऐसा करने पर उसने अपने सभी पुत्रों का वध अपने जीवन काल में ही देखा था। इसलिए दशमी से युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। अगर कभी ऐसा होता है कि किसी महीने में दशमी से युक्त एकादशी पड़ती है तो मन में संदेह मत रखिए, बल्कि द्वादशी का व्रत रखकर त्रयोदशी में पारण कर लीजिए। और ये जो लाइनें मैंने आपको बताई हैं, जो बातें मैंने आपको बताई हैं एकादशी से संबंधित, ये सभी शास्त्रों में वर्णित बातें हैं। तो इसके अनुसार अगर हम 4 दिसंबर को व्रत करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। लेकिन मान लीजिए कि आप जहां पर रहते हो या जिस समुदाय को मानते हो वहां पर 3 दिसंबर को ये व्रत रखा जा रहा है, तो ऐसे में आप बिल्कुल बिना किसी संशय के 3 दिसंबर को भी व्रत धारण कर सकते हैं। क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, इस बार की जो एकादशी होगी 2 दिन की होगी। कई स्थानों पर 3 दिसंबर को ये व्रत रखा जा रहा है और कई स्थानों पर 4 दिसंबर को ये व्रत रखा जाएगा। तो आपके यहाँ जिस दिन भी हो रहा है, आप बिना किसी संशय के इस व्रत को धारण कर सकते हैं। और जैसा कि एकादशी का जिस दिन हम व्रत धारण करते हैं उससे 1 दिन पहले दशमी तिथि के नियम का पालन करते हैं। तो जो भक्त 3 दिसंबर को एकादशी का व्रत करेंगे, 2 दिसंबर को दशमी तिथि के नियम का पालन करेंगे। और जो भक्त 4 दिसंबर को एकादशी का व्रत धारण करेंगे, 3 दिसंबर को आप दशमी तिथि के नियम का पालन करेंगे। और हाँ, जैसे कि कई भक्तों का प्रश्न आता है कि क्या हम दोनों ही दिन व्रत धारण कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप चाहें तो दोनों दिन व्रत धारण कर सकते हैं फलाहार के द्वारा। जैसे कि दोनों दिन आप फलाहार कर सकते हैं और एकादशी का व्रत करके, और 5 दिसंबर को आप व्रत का पारण कर सकते हैं। और जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उनके लिए पारण समय का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार अगर हम एकादशी व्रत का पारण सही समय पर नहीं करते हैं, शुभ मुहूर्त में नहीं करते हैं, तो व्रत का हमें संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए पारण समय का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। और जैसे कि इस बार एकादशी 2 दिन की है, 3 और 4 दिसंबर को, तो पारण का शुभ मुहूर्त भी मैं आपको दोनों दिन के अनुसार बता रही हूँ। आप नोट कर लीजिए, जिस दिन आप व्रत करेंगे पारण समय का ध्यान अवश्य रखिएगा। अगर आप 3 दिसंबर को एकादशी कर रहे हैं, मोक्षदा एकादशी, तो 4 दिसंबर को आप पारण करेंगे। और 4 दिसंबर को पारण जब आप करेंगे तो हरिवासर की समाप्ति के बाद ही पारण किया जाता है एकादशी व्रत का। और 4 दिसंबर को हरिवासर समाप्ति का समय होगा सुबह 11:40 पर। लेकिन एकादशी व्रत के नियम के अनुसार कभी भी दोपहर में इस व्रत का पारण नहीं किया जाता है। तो ऐसे में 4 दिसंबर को दोपहर 1:14 से दोपहर 3:19 तक का जो समय है, इस समय में आप अपना व्रत खोल सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं। अब बात करें कि जो भक्त 4 दिसंबर को एकादशी का व्रत कर रहे हैं उन्हें पारण कब करना चाहिए। देखिए, सूर्योदय काल के बाद ही एकादशी व्रत का पारण किया जाता है। तो 5 दिसंबर को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 6:59 पर। तो ऐसे में पारण का जो शुभ मुहूर्त होगा वो सुबह 6:59 से 9:04 तक, मतलब 5 दिसंबर को लगभग 2 घंटे का समय आपको प्राप्त हो रहा है व्रत खोलने के लिए, पारण करने के लिए। और अब बात करें कि गीता जयंती कब मनानी चाहिए, तो देखिए,
आप व्रत चाहे 3 दिसंबर को धारण कर रहे हैं या फिर मोक्षदा एकादशी का व्रत आप 4 दिसंबर को धारण करें, किसी भी दिन व्रत आप धारण कर रहे हो, लेकिन गीता जयंती 3 दिसंबर को ही मनाई जाएगी। तो 3 दिसंबर को आप भगवत गीता की पूजा कर सकते हैं, भगवत गीता के पाठ का प्रारंभ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप चाहें कि प्रतिदिन आप भगवत गीता का पाठ करना चाहते हैं तो आज के दिन से आप शुरुआत कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियो में आप जानेंगे कि मोक्षदा एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या होती है, आज के दिन हमें कौन से उपाय करने चाहिए, और हाँ, एकादशी का व्रत आप धारण करें या ना धारण करें, आज के दिन अगर आप विधि विधान से पूजा करें, व्रत की कथा अवश्य सुने, इतने मात्र से ही भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। तो मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं या सुन भी सकते हैं। इस चैनल पर भी आपको मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा मिलेगी, तो आप जरूर सुनिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।